चलिए अब हम एक केस स्टडी करते हैं। तो थ्योरी हमने समझ ली क्रेडिट स्कोर के बारे में, बट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स सपोज देर आर टू फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं, राहुल एंड विक्रम। ठीक है, तो जो राहुल है, तो लेट्स से बोथ ऑफ देम दे डिसाइड टू बाय अ हाउस। तो अब इन दोनों ने घर लेना है। तो इन्होंने क्या किया कि इनको दोनों को घर पसंद आया। लेट्स से दैट होम इज़ फॉर $400,000, 4 लाख का वो घर है। ठीक है, दोनों यूएस में हैं ये लोग, और इन्होंने 20% डाउन दिया। सो जो आप डाउन पेमेंट देते हो एसेंशली घर खरीदने से पहले, वो इन्होंने 20% दी। तो 20% 4 लाख का हो गया 80,000। सो दे बोथ पेड $80,000 डाउन, और अब इनको मॉर्टगेज यानी लोन लेना पड़ेगा 3,20,000 का। ठीक है, 30 ईयर फिक्स। तो आज के रेट के हिसाब से बात करते हैं। ओके, तो राहुल का क्रेडिट स्कोर है 760। तो जैसे मैंने बोला था, इट्स इन अ वेरी गुड रेंज। और विक्रम का जो क्रेडिट स्कोर है 620, विच इज़ इन अ फेयर रेंज। ठीक है, तो आज के रेट्स के हिसाब से राहुल को जो मॉर्टगेज रेट मिला वो था 6.5%। ठीक है, बट विक्रम को जो मिला वो मिला 8.1%, क्योंकि उसका क्रेडिट स्कोर कम था। ठीक है, अब समझते हैं अब होगा क्या, इसकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अब ठीक है, राहुल की मंथली पेमेंट हुई 2023, और जो विक्रम की मंथली पेमेंट हुई वो हुई 2366। ओके, तो इनका ऑलमोस्ट मंथली डिफरेंस आया $350 का। अब एक बात बताता हूँ, जो मिलेनियर्स होते हैं वो कभी भी मंथ के हिसाब से नहीं सोचते कि मेरा महीने का खर्चा कितना है। दे ऑलवेज लुक एट द बिगर पिक्चर, वो डेकेड्स में सोचते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अभी 30 साल का ले लेते हैं, लेट्स से इट्स अ 30 ईयर फिक्स लोन। तो ड्यूरिंग दिस 30 years विक्रम विल पे almost like 1,25,000 एक्स्ट्रा टू हिज मॉर्टगेज कंपनी। 1.25 लाख वो एक्स्ट्रा देगा राहुल से। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। चलो ये तो ठीक है, एक्स्ट्रा दे रहा है, कोई बात नहीं। दूसरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखिए आप। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि जो वो मंथली ज़्यादा दे रहा है $350, अगर वो उन्हें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइक लेट्स से फॉर 30 years उन्हें इन्वेस्ट करता, और वो सिंपल एक S&P 500 में इन्वेस्ट कर देता पर मंथ $350, एंड लेट्स अज्यूम अ वेरी कॉन्जर्वेटिव रिटर्न ऑफ 7%। S&P अभी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न कर रहा है, बट लेट्स अज्यूम 7%। ठीक है, तो 30 साल बाद वो जो पैसे हैं वो ग्रो होके $4,19,000 हो जाते। ठीक है, सो अगर वो $350 S&P 500 में इन्वेस्ट करता रहता, तो वो 30 साल बाद ग्रो होके ऑलमोस्ट लाइक $4.25 लाख बन जाते। S&P 500 क्या है अभी के लिए इतना जान लो कि जब आप S&P 500 में इन्वेस्ट कर रहे हो, यू आर इन्वेस्टिंग इन टॉप 500 कंपनीज ऑफ US। जो टॉप की 500 कंपनीज हैं USA की, आप उनमें इन्वेस्ट कर रहे हो थोड़ा थोड़ा। ओके, अभी के लिए जान लो, इसमें डीप डाइव करेंगे जब हम इन्वेस्टिंग के फाउंडेशंस में जाएंगे या उस सीज़न में जाएंगे। तो टोटल गैप कितना बना, 1,23,000 तो उसने बैंक को दिए एक्स्ट्रा, प्लस ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो उसने लूज़ की। तो ये टोटल मिल के ऑलमोस्ट $5.5 लाख हो गया। ठीक है, सो जस्ट बिकॉज विक्रम का क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा कम था, ही इज़ taking a hit of almost $5.5 lakh। तो समझे कि क्रेडिट स्कोर अच्छा रखना इतना क्यों ज़रूरी है।